स्विच स्टेटमेंट इन PHP। जी हाँ, स्विच स्टेटमेंट जैसे कि आप सी जावास्क्रिप्ट में यूज कर सकते हो, वैसे ही PHP में भी स्विच स्टेटमेंट यूज हो सकती है व्हेन यू नीड टू चेक कंडीशंस। बस एक छोटी सी चीज है, वो ये कि स्विच स्टेटमेंट का इस्तेमाल सिर्फ इक्वालिटी चेक करने के लिए होता है। सो अगर आपको कंडीशन चेक करनी है जो इक्वालिटी पे बेस्ड है, वी यूज द कीवर्ड स्विच फॉर दैट। तो आप स्विच कीवर्ड लगाते हैं, उसके साथ आप अपना वेरिएबल या एक्सप्रेशन जो है वो कर्ली ब्रैकेट में नहीं, राउंड ब्रैकेट में देते हैं, और फिर कर्ली ब्रैकेट में आप सारे केसेस देते हैं। राइट? तो आपको क्या करना है, स्विच कीवर्ड का यूज करना है, ब्रैकेट में देना है वो वेरिएबल या एक्सप्रेशन जिसकी वैल्यू को आप इक्वालिटी के लिए कंपेयर करने वाले हो। तो आप इक्वालिटी किसके साथ कंपेयर होगी, उसके लिए हम कीवर्ड यूज करते हैं केस। तो केस कीवर्ड के साथ कोई वैल्यू दी जाती है, अगर वो वैल्यू इसके सेम हुई तो जो स्टेटमेंट्स यहाँ पर हैं वो एग्जीक्यूट होंगे। Similar way, I can have as many cases as I want. तो जिस केस के साथ वैल्यू मैच होती है वो एग्जीक्यूट होता है, और जिस केस के साथ मैच नहीं होती वो सिंपली इग्नोर कर दिया जाता है। राइट? सो इस वेरिएबल और एक्सप्रेशन को वो इन सब वैल्यूज के साथ चेक करेगा, जिससे मैच होगी वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। यहाँ पर स्विच के पीछे कोई सेमीकोलन नहीं आता है, हम 4 कीवर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं। स्विच इज अ कीवर्ड जो कि बताता है कि चेक करो। केस इज टू गिव द वैल्यूज जिसे हमें मैच करना है। एक स्पेशल केस होता है जिसे डिफॉल्ट कहते हैं। डिफॉल्ट तब एग्जीक्यूट होता है जब इन वेरिएबल की वैल्यू किसी भी केस से मैच ना करे। तो अगर वेरिएबल की वैल्यू दिए गए किसी भी केस से मैच नहीं होती है, देन डिफॉल्ट इज एग्जीक्यूटेड। राइट? अब यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट चीज है जो आपको याद होगी, कि केसेस में हम लास्ट स्टेटमेंट में ब्रेक लिखते हैं। सो व्हाट डू वी राइट? ब्रेक इन दी लास्ट स्टेटमेंट। सो ब्रेक का मतलब होता है कि आफ्टर एग्जीक्यूटिंग दिस केस, केस का काम खत्म हो गया, नाउ कम आउट ऑफ स्विच। सो वंस द स्टेटमेंट्स ऑफ केस आर एग्जीक्यूटेड, इसका काम हो जाए तो ब्रेक करके स्विच से बाहर आ जाओ। अगर आप गलती से ब्रेक मिस कर देते हो, सो दैट कॉजेज अ फॉल थ्रू सिचुएशन। अब वो फॉल थ्रू सिचुएशन क्या होती है वो आप लोग मुझे बताओगे। We have done this earlier in C as well as in JavaScript. So what is fall through situation? It comes when break statement is missing. So you have to write down in comments that what is a fall through situation. मैं आपको लास्ट में बताऊंगी fall through situation क्या होती है। तो इसी चीज को जो हमने अभी देखा है, let's code it up. इसको प्रैक्टिस करते हैं PHP में। Let's code. So ये प्रोग्राम जो है हमने किया था लास्ट वीडियो में इफ की हेल्प से। नाउ आई वांट टू डू द सेम थिंग विद स्विच। तो हम क्या करना चाहते हैं कि यहाँ पे भी इक्वालिटी ही चेक हो रही है, आई वांट टू डू द सेम थिंग, बट मैं इफ की जगह स्विच से करना चाहती हूँ। तो मेरे पास नंबर है और मुझे उसके रिस्पेक्टिव डे का नाम प्रिंट कराना है। तो मैं यहाँ पर क्या करूंगी, इफ नहीं लगाऊंगी, रादर आई राइट स्विच $A, स्विच $A, और इसके बाद क्या आ जाएगा आपके पास, केस 1। सो स्विच $A, देन आई हैव केस 1। केस 1 के अंदर आप प्रिंट कर सकते हो एको मंडे। ठीक है? सो वी प्रिंट दिस, एंड देन द लास्ट स्टेटमेंट आई गिव इज ब्रेक। देन सिमिलर वे यहां पर भी आप क्या करोगे, यू विल मेक इट केस 2, एंड ओवर हियर आप इसको कर दोगे एको ट्यूसडे, एंड वी विल हैव ब्रेक, एंड अगेन केस 3 echo Wednesday, and we have break. So आपको जितने भी केसेस चाहिए आप यहाँ पर केसेस बनाते जाइए। ठीक है? सो यू जस्ट हैव टू कीप मेकिंग द केसेस एज मेनी एज यू वांट, बट ये याद रखना है कि जो भी आपका केस है उसके एग्जीक्यूशन के बाद आपका जो लास्ट स्टेटमेंट है वो ब्रेक होना चाहिए। और यहाँ पर जो हम पहले लास्ट में एल्स दे रहे थे वो हम डिफॉल्ट से चेंज कर देंगे। सो ये आपका इजी टू मैनेज हो जाता है क्योंकि इसमें कर्ली ब्रैकेट्स बहुत ज्यादा नहीं होती है ना। तो अगर हम इसी काम को इफ एल्स से कर रहे थे, तो we have to use curly brackets a lot, and then you have to take care of the double equal to sign. यहाँ पर वो बॉदरेशन नहीं है आपके पास। आप इसे सेव करते हैं और आप इसे रिफ्रेश करते हैं तो आप देखेंगे आंसर क्या आ रहा है, ट्यूसडे, क्योंकि मैंने ए में 2 पुट किया था। सिंस ए में 2 था इसलिए आपका आंसर ट्यूसडे आ रहा है। यहाँ पर ए में 4 पुट कर दो, सेव करो, रिफ्रेश इट, यू विल गेट थर्सडे। आप यहाँ ए में 6 पुट करो, सेव करो,
रिफ्रेश करो, यू विल गेट इनवैलिड डे, क्योंकि हमारे पास 4 ही केसेस थे। नाउ नाउ इज द ट्विस्ट, जो मैंने आपको बोला था कि आप मुझे बताइए, अगर यहाँ पर 2 होता और यहाँ पर ब्रेक ना होता ट्यूसडे में, ठीक है, ये ट्यूसडे से मैच करेगा, इसमें ब्रेक नहीं है। अब मैं इसको रिफ्रेश करती हूँ तो आप देख रहे हो कि वो ट्यूसडे भी प्रिंट कर रहा है और वो वेडनेसडे भी प्रिंट कर रहा है। सो इट इज प्रिंटिंग ट्यूसडे एज वेल एज इट इज प्रिंटिंग वेडनेसडे। ठीक है, ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि ट्यूसडे में ब्रेक नहीं था। ट्यूसडे में ब्रेक नहीं था तो वो ऑटोमेटिकली मूव ऑन कर गया वेंसडे वाले केस पे और उसने वेंसडे को प्रिंट किया। दिस इज कॉल्ड फॉल थ्रू सिचुएशन, कि जब आपका कोई केस मैच करता है और वो उस केस की स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट कर रहा है एंड यू मिस ब्रेक इन दैट, तो वो नेक्स्ट केस को भी एग्जीक्यूट कर देता है।